Hello, good morning, student. Today I explain class 7th. Today I explain class 7th subject maths exercise 4.2 का पार्ट सेकंड, यानी एक्सरसाइज 4.2 और पार्ट सेकंड है क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ्स। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, गिव द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस। देखो क्वेश्चन नंबर ए, 3n-2 = 46। जैसे पहले किया है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में से नंबर हटाना है और नंबर रिमूव करने के लिए उनके जो साइन है दोनों तरफ, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखो ये इक्वेशन है 3n-2 = 46। तो ऐड 2 टू बोथ साइड, यह -2 है, दोनों तरफ +2 कर दिया। 2 से 2 कटेगा, 3n = 46 में 2 ऐड होंगे 48। अब देखो 3n का डिवाइड बोथ साइड बाई 3, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से 3 क्रॉस हो गया, n 3 से 48 16 बार कटेगा, तो n की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो आपको यहाँ तक ही लिख देना n की वैल्यू 16। ऐसे क्वेश्चन नंबर ये चेक नहीं करना है, यानी जो उन्होंने चेक दे रखा है ये आपको नहीं करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन, (5m + 7 = 17। देखो 7 सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि ये प्लस का साइन है तो दोनों तरफ माइनस करेंगे। 5m + 7 - 7 = 17 - 7, 7 से 7 कट गए, 17 में 7 गए तो क्या बचे, 5m = 10। डिवाइड बोथ साइड बाई 5, 5m को 5 से डिवाइड करेंगे, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 5 क्रॉस, m की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो m की वैल्यू 2 है, चेक नहीं करना है, क्योंकि चेक में ये है कि हमें पता चल जाए राइट आंसर है, या क्योंकि m की वैल्यू दोनों तरफ रखनी है। बट आपको सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, यहाँ तक करना है। गिवन इक्वेशन इज 20p = 40। अब देखो यहाँ पे 3 का डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3, तो दोनों तरफ, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, दोबारा से देख लें। इक्वेशन 20p/3 = 40। देखो मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड, दोनों तरफ 3 से इंटू कर देंगे। देखो 3 × 20p/3 = 3 × 40, 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, 20p = 40 का 3 से इंटू करेंगे 120। अब देखो 20 इधर है, या मल्टीप्लाई में तो डिवाइड बोथ साइड बाई 20, दोनों तरफ 20 से डिवाइड कर दो। 20p/20 = 120/20। p की वैल्यू देखो 20 से 20 कट गया, p आएगा, 0 से 0, 2 6 = 12, p की वैल्यू 6 है। चेक नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर डी, देखो गिवन इक्वेशन 3p/10 = 6। देखो अब यहाँ पे 10 का डिवाइड है, तो दोनों तरफ हम इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, 10 × 3p/10 = 10 × 6, 10 से 10 कट गया, 3p = कितना आ जाएगा, 60। डिवाइड बोथ साइड बाई 3, दोनों तरफ देखो यहाँ 3 का इंटू है, तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, LHS साइड भी और RHS साइड भी, 3 से 3 कट गया, p ये 20, तो p की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। चेक वाला मैटर छोड़ना है, नहीं करना है।
अब फोर्थ, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन सोल्व करनी है। इसमें भी चेक वाला मैटर वो आपको नहीं करना है। इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट 10p = 100। देखो 10p का यम इनटू है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 10, दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर देंगे। 10p/10, 100/10, 10 से 10 कट गया, p की वैल्यू 100, 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा। तो p की वैल्यू 10 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, गिवन इक्वेशन 10p + 10 = 100। तो देखो सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से 10 10 माइनस करेंगे। तो देखो 10p + 10 - 10 = 100 - 10। तो देखो 10 से 10 कट जाएगा, 10p = 90। अब 10p का यहाँ इनटू है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड बाई 10, दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर देंगे। 10p/10, 19/10, 10 से 10 कट जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो सी, गिवन इक्वेशन p/4 = 5। देखो 4 का यहाँ डिवाइड में तो दोनों तरफ इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 4। देखो 4 × p/4 = 4 × 5, 4 से 4 कट गया, p = 5 4 से 20। चेक नहीं करना है आप लोगों को। देखो डी, गिवन इक्वेशन इज -p/3 = 5। अब देखो यहाँ 3 का डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3, दोनों तरफ हम 3 से, अब देखो ऊपर माइनस साइन है तो माइनस साइन भी ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये -3 × -p/3 -3 × 5। देखो 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस p हो जाएगा। 5 3 = 15, एक माइनस का साइन है इसलिए -15 आंसर आएगा। इसके बाद चेक आपको करना नहीं है। ई, गिवन इक्वेशन इज 3p/4 = 6। देखो ये 4 का यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 4। 4 × 3p/4, 4 × 6, 4 से 4 कट जाएगा, 3p, 6 4 = 24। देखो 3 और p के बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई है, डिवाइड बोथ साइड बाई 3, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो। 3p/4, 24/p, 3 से 3 कटेगा, p, 3 8 = 24, तो p की वैल्यू 8 आएगी। चेक आपको करना नहीं है। f, देखो गिवन इक्वेशन 3s = -9। देखो 3 और s के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब डिवाइड, 3s/3, और यहाँ पे -9/3। ये यहाँ पे 0 गलत है, ये क्या है, -9 है। तो 3 से 3 कटेगा, s बचा। -9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 = 9, माइनस के 3, s की वैल्यू -3 आएगी। जी, गिवन इक्वेशन इज 3s + 12 = 0। देखो 12 का ये प्लस है, तो दोनों तरफ माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम बोथ साइड। 3s + 12 - 12, इधर 0 - 12, 12 से 12 कटेगा, ये 3s बचा, ये माइनस के 12। अब 3s का यहाँ पे इनटू है, तो डिवाइड बोथ साइड बाई 3, 3s/3 -12/3, 3 से 3 कटा s, 3 4 = 12, s की वैल्यू -4 आएगी। इस तरह h, गिवन इक्वेशन इज 3s = 0, तो डिवाइड बोथ साइड बाई 3, क्योंकि 3 और s का यहाँ मल्टीप्लाई है, तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। 3s/3 0/3, 3 से 3 कट गया s,
0 को 3 से डिवाइड करें तो 0 ही आएगी, तो s की वैल्यू 0। तो इसके बाद आई गिवन इक्वेशन 2q इक्वल 6। देखो 2q का यहाँ इंटू है, तो डिवाइड बोथ साइड बाई 2, 2q अपॉन 2, 6 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, q आ गया 2 3 जा 6, तो q की वैल्यू 3। इस तरह हम सॉल्यूशन करेंगे। जे गिवन इक्वेशन इज 2q माइनस 6 इक्वल 0। अब देखो ये -6 है, तो दोनों तरफ हमें +6 करना पड़ेगा। ऐड 6 टू बोथ साइड, तो दोनों तरफ हमने 6 को ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे 2q माइनस 6 +6 इधर भी कर दिया, 0 + 6, 6 से 6 कट गया, 2q इक्वल 6 आ गया। अब 2q इक्वल 6 है, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, क्योंकि यहाँ 2 का इंटू हो रहा था, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया, q आ गया 2 3 जा 6, q की वैल्यू 3। अब के गिवन इक्वेशन इज 2q + 6 इक्वल 0। तो ये इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन नहीं लिखना है किसी में भी, ये लिखनी है सिर्फ। अब देखो +6 है, दोनों तरफ -6 करेंगे, सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड, 2q + 6 - 6 इक्वल 0 - 6। देखो 6 से 6 कट गया, 2q इक्वल -6, q इक्वल -6 अपॉन 2, तो कितना आंसर आ जाएगा? नहीं, 2q इक्वल -6, क्योंकि -6 में से 0 गए तो -6 बचेंगे, 6 से 6 कट गया। 2q का यहाँ इंटू है, तो डिवाइड बोथ साइड बाई 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, 2q अपॉन 2 -6 अपॉन 2, 2 से 2 कटेगा q, ये माइनस साइन, 2 3 जा 6, q की वैल्यू -3 आएगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 2q + 6 इक्वल टू है। देखो यहाँ +6 है, तो सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से -6 करेंगे, 2q + 6 - 6 12 - 6, 6 से 6 कटेगा, ये 2q बचा, 12 में से 6 गया तो 6 बचा। अब देखो 2 और q के बीच में इंटू है, तो डिवाइड बोथ साइड बाई 2, 2q अपॉन 2, 6 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, q बचा, 2 3 जा 6, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, चेक वाले जो चेकिंग पार्ट है वो नहीं करने, सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, और बीच की जो लैंग्वेज यानी ये गिवन इक्वेशन नहीं लिखनी, सिर्फ ये लिखना है 2q + 6 + 12 सभी क्वेश्चन में। फिर ये इतना डिवाइड बोथ साइड यानी चेक वाली जो ये है वो नहीं लिखनी किसी में भी। तो आई होप दैट इट इज़ क्लियर। आफ्टर दैट यू हैव एनी डाउट, यू कन्वे द मैसेज on my WhatsApp number, otherwise you come in the school 8 AM to before 1 PM, I solve your problem. Thank you, have a nice day.